वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर। हम पढ़ रहे थे भौगोलिक उपनामों के बारे में। इसके पहले 3 पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं इसका अगला पार्ट, भौगोलिक उपनाम भाग 4। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, वज्रपात की धरती किसे कहते हैं? ऑप्शन है नेपाल, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश। तो इसका उत्तर है भूटान को। अगला प्रश्न है, सफ़ेद हाथियों की धरती किसे कहा जाता है? ताइवान, इंडोनेशिया, थाईलैंड, भूटान। तो इस प्रश्न का उत्तर है थाईलैंड। अगला है, प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन है, पहला ब्राज़ील, दूसरा इंग्लैंड, तीसरा न्यूजीलैंड, चौथा ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहते हैं। चौथा प्रश्न है, पृथ्वी के फेफड़े किसे कहा जाता है? पृथ्वी के फेफड़े किसे कहा जाता है? ऑप्शन है, क पर्णपाती वनों को, ख शंकुधारी वनों को, घ अमेजन वनों को, घ सदाबहार वनों को। तो इस प्रश्न का उत्तर है अमेजन वनों को। पांचवा प्रश्न है, चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? ऑप्शन है, क क्यूबा, ख चीन, घ जापान और घ फिलीपींस। तो इस प्रश्न का उत्तर है क्यूबा। क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है, लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस किसे कहा जाता है? ऑप्शन है, इंडिया, जापान, सूडान और ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, ये जो प्रश्न है ये एसएससी रेलवे द्वारा कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिए गए हैं। तो आप इन प्रश्नों को अच्छी तरह याद कर लें। वीडियो को 2-3 बार आप अगर अच्छी तरह देख लेंगे ना तो ये आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, यूरोप का रोगी किस देश को कहा जाता है? तो उत्तर है तुर्की। तो चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, चावल का देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन है, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, थाईलैंड। तो इस प्रश्न का उत्तर है थाईलैंड। थाईलैंड को चावल का देश कहा जाता है। पृथ्वी का गुर्दा यानी किडनी किसे कहते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर है मैंग्रोव वनों को। अगला प्रश्न है, कंगारुओं का देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, क्वींसलैंड। तो इसका उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, अगला प्रश्न है, एशिया का पेरिस किस देश को कहते हैं? ऑप्शन है, श्रीलंका, जापान, थाईलैंड, इंडोनेशिया। तो इस प्रश्न का उत्तर है थाईलैंड। दोस्तों, अगला प्रश्न है, हिंद महासागर का मोती किस देश को कहते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर है श्रीलंका। श्रीलंका को हिंद महासागर का मोती कहते हैं। अगला प्रश्न है, मोतियों का द्वीप किस देश को कहते हैं? मोतियों का द्वीप किस देश को कहते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर है बहरीन। बहरीन को मोतियों का द्वीप कहते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का अग्निद्वीप किसे कहते हैं? ऑप्शन है, इंडोनेशिया, ग्रीनलैंड, आइसलैंड या आयरलैंड। तो इस प्रश्न का उत्तर है आइसलैंड। आइसलैंड को अग्निद्वीप कहते हैं। अगला प्रश्न है,
भारत की सोल्ट सिटी यानी नमक सिटी किसे कहते हैं? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा या गुजरात। तो इस प्रश्न का उत्तर है गुजरात। अगला प्रश्न है लैंड ऑफ फॉरेस्ट किस देश को कहते हैं? जंगलों का देश किस देश को कहा जाता है? ऑप्शन है जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, जायरे। तो इस प्रश्न का उत्तर है जायरे को लैंड ऑफ फॉरेस्ट कहते हैं। जायरे को कांगो गणराज्य के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों अब आ जाते हैं अभ्यास प्रश्नों पर। तो आइए शुरू करते हैं। वज्रपात की धरती किसे कहते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर है भूटान को। अगला प्रश्न है चावल का देश किसे कहते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर थाईलैंड को। अगला अभ्यास प्रश्न है दोस्तों कि सोल्ट सिटी किसे कहते हैं? सोल्ट सिटी किसे कहते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर है गुजरात को। दोस्तों अगला अभ्यास प्रश्न है चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है क्यूबा को। क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। अगला अभ्यास प्रश्न है दोस्तों ब्लू माउंटेन किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है लुशाई पर्वत को, जो मिजोरम में स्थित है, उसे ब्लू माउंटेन कहा जाता है। दोस्तों अगले दो प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो अगला प्रश्न है पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पृथ्वी का गुर्दा किसे कहा जाता है? इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में देने हैं। वीडियो अगर आपको ये पसंद आया हो तो दोस्तों इसे प्लीज़ शेयर कर देना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना दोस्तों, ताकि आपको ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों।